सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके वचन को सुनने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने कानों को लगाएंगे। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 8 अध्याय उसकी 28 आयत के अंदर इस प्रकार लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है सब बातें मिलकर, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता ही है। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और यहाँ पे हम किसी बात को जुटला नहीं सकते कि उसने मुझसे या आपसे नहीं, उसने तो सारी जगत से प्रेम किया। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और आगे लिखा है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि चाहे वह मैं हूं चाहे आप हैं, हम सब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ही बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं बुलाए गए हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाए जाना और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना, इन बातों में बहुत फर्क है। आज हमारे जीवन में क्या होता है, हम कई बार परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाए तो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते नहीं हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 1 अध्याय अगर हम इसमें अगर 6 आयत को देखें तो लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हम सब जितने भी हैं, क्या आप जानते हैं, हम सब यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन सिर्फ उसकी इच्छा से बुलाए ही जाना नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा के मुताबिक हमें चलना भी पड़ेगा अपने जीवन में। बाइबल इस प्रकार बताती है, अगर हम बाइबल में पढ़े पहला कुरिन्थियों अगर 1 अध्याय उसकी 9 आयत के अंदर पढ़ें तो लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। संगति में, यहाँ पे संगति की बात आती है कि परमेश्वर के साथ संगति रखना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, परमेश्वर के साथ संगति में रहना। हालेलुया। कई बार क्या होता है, मैं आपको प्रेम के विषय में बताता हूं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो यीशु मसीह है, मत्ती 25 अध्याय के अंदर यीशु मसीह को एक दूल्हे के रूप में जो है बताया गया है, और हम जो हैं वो एक दुल्हन के रूप में, कवारियों के रूप में बताया गया है। और बाइबल बताती है कि वो कवारियां थी जिनके पास मचाले भी थी, तेल भी था, और जब यीशु मसीह आए, जब दूल्हा आया, तो वह कवारियां उसके साथ स्वर्ग राज्य में चले गई। इसी प्रकार हमारे साथ भी है कि जैसे समझ लीजिए कि एक पति जो है वह पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन कई बार क्या होता है, पत्नी पति से प्रेम नहीं करती। लेकिन वह प्रेम तभी अच्छा प्रेम बनेगा जब पति और पत्नी दोनों आपस में क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। इसी प्रकार हमारा प्रेम भी है जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। अगर मैं प्रेम के विषय में कहूं तो बाइबल इस प्रकार बताती है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत के अंदर, यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी क्या करोगे, आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। मैं थोड़ा सा बाइबल में एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति 39 अध्याय में आप सब लोग जानते हैं कि जो यूसुफ था, यूसुफ बाइबल में लिखा है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा, पवित्र ईश्वर का आत्मा रहता था। और आप सब लोग जानते हैं कि यूसुफ जो था वह स्वप्नों का अर्थ बताता था। यूसुफ को परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट मिला था स्वप्न का अर्थ बताने का। वो उसको ऐसे नहीं मिला था, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। और सब लोग जानते हैं कि वह जब पोतीपर के घर में रहता, और वहां पे पोतीपर की पत्नी ने जब यूसुफ से कहा, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि मेरे साथ आके लेट सो और मुझसे प्रेम कर। लेकिन बाइबल बताती है कि यूसुफ पवित्र था, और यूसुफ पोतीपर की पत्नी के पास से भागा। उसने क्या किया,
पोतीफर की पत्नी के पास से भागा। और बाइबल के मुताबिक, अगर मैं बताऊं, बाइबल के मुताबिक उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर निर्गमन 20 अध्याय पढ़े तो वहां पे लिखा है कि तू व्यभिचार मत करना, तू व्यभिचार मत करना। और यूसुफ ने एक अच्छा फैसला लिया अपने जीवन में, क्योंकि उसका जो प्रेम था वह परमेश्वर के साथ था, उसका जो प्रेम था अपने परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ था। आप सब लोग जानते हैं कि तब शायद व्यवस्था भी नहीं दी गई, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, आज्ञाएं तो मूसा को परमेश्वर ने दी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि उसके अंदर पवित्र ईश्वर का आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा, जो उसे चलाता और सिखाता था हर एक बात में। इसी प्रकार वही परमेश्वर का आत्मा आपके भी साथ है। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है। याद रखिए, हमारी एक ही टॉपिक है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और वो परमेश्वर से प्रेम करता था, और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाइबल बताती है कि जेल में ही उसको एक समाचार मिला कि उसे जाना है और जा करके जो राजा था वहां का, फिरौन राजा था, उसके स्वप्न का अर्थ उसे बताना है। और जब वह राजमहल में पहुंचाया गया तो उसने जब स्वप्न का अर्थ बताया तो बाइबल बताती है कि उसे एक ऊंचा स्थान, एक अच्छा स्थान मिला जो राजाओं के साथ था। और उसके बाद जब उसके भाई उसके पास वापस आए तो वह डरते और कांपते हुए उसके पास आए। आप सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि वे डरते और कांपते आए, और वह डर रहे थे कि हमारा भाई जो है हमारे विरोध में उठेगा और हमें मरवा डालेगा। लेकिन उसने एक बात कही कि यदि तुम मेरे साथ बुरा ना करते तो कभी भी मैं यहां पर नहीं पहुंचता। वो बुराई, वो उसके लिए क्या बन गई? भलाई बन गई। जो बुराई यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के लिए सोची थी, उसे मारा, जख्मी किया और गड्ढे में फेंक दिया और उसके बाद निकालकर उसे बेच दिया। लेकिन वो बुराई यूसुफ के लिए क्या बन गई? भलाई बन गई। वो बुराई यूसुफ के लिए भलाई बन गई है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो हमारे लिए जो बुराई भी क्या होती है, वह भलाई बन जाती है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं से प्रेम करते हैं। हम तो छोटी छोटी बात में भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, कई बार परमेश्वर के प्रेम से हट जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हों। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, निर्गमन 20 अध्याय, अगर हम इसकी 6 आयत को पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं क्या करता हूं? करुणा किया करता हूं। मैं करुणा करता हूं। मैं आपको अपने जीवन की एक गवाही बताना चाहूंगा। आज से तकरीबन 2010 की बात है, जब मैंने एक शॉप खोली और उस शॉप में मुझे बहुत लॉस हो गया। यहां तक लॉस हो गया कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी शॉप में और कुछ सामान ला करके, कपड़े ला करके उस शॉप को दोबारा से शुरू कर सकूं। एकदम से थोड़े कपड़े रह गए, खत्म हो गया सब कुछ। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास एक भाई आए और उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम क्या करो कि यहाँ पे जो सिगरेट और नशे बेचने की चीजें होती हैं, सिगरेट, तंबाकू वगैरह, तो मुझे वो कहने लगे कि तुम यहाँ पे इस दुकान पे वो सब चीजें रख लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये सब चीजें नहीं बेचता। तो मैंने उनको एक उत्तर दिया, मैंने कहा कि मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन ये काम जो मेरी परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है, मैं कभी भी नहीं करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके कुछ समय बाद परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। खुदावंद ऐसे ही हमारे जीवनों में कार्य करता है। वो हर एक उस बुराई में से हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर देता है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं।
हमारी हमेशा एक ही बात रहती है कि परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है। ये सच बात है, ये 100% सच बात है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भी सच बात है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वह स्वार्थी है। वह अपने स्वार्थ के कारण ही परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि जब आयूब पे परीक्षा आई तो शैतान ने परमेश्वर से कहा, क्या आयूब बिना स्वार्थ के परमेश्वर से प्रेम करता है? और सचमुच आयूब बिना स्वार्थ के परमेश्वर से प्रेम करता था। इसी प्रकार आज मेरे और आपके जीवन में भी है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारे लिए बुराइयों में से भी क्या निकल आएंगी? भलाइयां निकल आएंगी। और हम परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में देखेंगे। जिस प्रकार हमने निर्गमन 20:6 में पढ़ा, उसने कहा कि मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं जो मुझसे प्रेम करते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। और यीशु मसीह ने भी हमसे यही बात कही कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम करें, एक तरफा प्रेम ना चाहें। आप ये ना चाहें कि परमेश्वर ही आपसे प्रेम करें, लेकिन आप भी परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। तभी परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक, जिस प्रकार वह कहता है कि मैं करुणा करता हूं, वो आपके जीवन में अपनी करुणा को करेगा। आपके जीवन में वह आशीष देगा जिसे आपकी जरूरत है। इसलिए हृदय से, अपने पूरे मन से, जिस प्रकार बाइबल कहती है कि अपनी पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर के साथ क्या कर? प्रेम कर। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है, अनिवार्य है। ये प्रेम एक तरफा ना रहे, ये प्रेम दोनों तरफ होना चाहिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।